स्वागत है आप सभी का ओताकू एक्सप्लेन्ड चैनल में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वाई डज नोबडी रिमेम्बर मी इन दिस वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 2 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो चेन से बंधी लड़की काय को उसे बचाने के लिए कहती है। काय सोचता है कि ये इंसान नहीं है और अपने आप से पूछता है कि ये कौन सी रेस से है। तभी वो लड़की काय को अपना नाम रिने बताती है। रिने की हालत देखकर काय उसे बचाने की सोचता है। काय चेन पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है लेकिन उससे कुछ नहीं होता। फिर काय चेन पर फायर करता है लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। काय सोचता है कि उसके पास और कोई हथियार नहीं है, लेकिन तभी उसे कोड होल्डर के बारे में याद आता है। काय जैसे ही कोड होल्डर बोलता है उसका वेपन कोड होल्डर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका यूज करके काय एक ही बारी में सारी चेन काट देता है और रिने को बचा लेता है। रिने जैसे ही होश में आती है वो वानेसा पर गुस्सा करने लगती है और उसे लगता है कि काय वानेसा का भेजा हुआ एक लो रैंक डीमन है। जिसके बाद रिने काय के ऊपर अपने मैजिक से अटैक कर देती है। तभी हमें एक वॉइस सुनाई जाती है जो कहती है कि कोड होल्डर तकदीर को बदल सकती है, इस वर्ल्ड से मौत की तकदीर को अलग कर दो। जिसके बाद काय कोड होल्डर से रिने के मैजिक को बीच में से काट देता है। फिर काय उसे बताता है कि वो एक ह्यूमन है, ना कि कोई डीमन, तो वो उसे एनिमी समझना बंद कर दे। ये सुनकर रिने काय से माफी मांगती है और कहती है कि डीमंस उसके एनिमी है। काय रिने से उसकी रेस पूछता है लेकिन रिने उसे कहती है कि प्लीज वो उसकी रेस ना पूछे। फिर काय उसे इस जगह के बारे में पूछता है। रिने उसे बताती है कि उसे खुद नहीं मालूम, वो तो वानेसा के साथ लड़ रही थी, लेकिन जैसे ही उसे होश आया उसने अपने आप को यहाँ चेन से बंधा पाया। काय कहता है कि क्या तुम डीमंस की हीरो डार्क एम्परर वानेसा की बात कर रही हो? क्या तुम इतनी स्ट्रॉन्ग हो? जिस पर रिने कहती है कि वो अकेले ही डीमंस की पूरी आर्मी को खत्म कर सकती है। फिर वो काय से पूछती है कि उसके मैजिक को काय ने कैसे कैंसिल करा। काय उसे बताता है कि वो इस सॉर्ड की हेल्प से ये कर पाया। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि पीछे से एक पोर्टल खुलता है जिसमें से एक क्रीपी सी औरत बाहर आती है। वो कहती है कि फेट सिंगुलैरिटी एंटिटी जाग चुकी है। न्यू वर्ल्ड के लिए थ्रेट के लेवल को सबसे खतरनाक माना गया है और लास्ट राइजर सील हटाने का काम स्टार्ट करो। फिर वो औरत रोबोटिक आर्म से उनके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे वो दोनों बचकर भाग जाते हैं। फिर वो औरत पोर्टल के थ्रू अपने रोबोटिक आर्म से रिने को पकड़ लेती है और कहती है कि फेट सिंगुलैरिटी एंटिटी को पकड़ लिया गया है और जीरो कोड को भी स्टार्ट कर दिया है। जिसके बाद रिने के आसपास 5 पर्पल कलर के सर्कल्स आ जाते हैं, जिससे मे बी उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया जाए। लेकिन तभी काय जंप करके कोड होल्डर से हवा में एक स्लैश मारता है, जिससे उस औरत का रोबोटिक आर्म बीच में से कट जाता है और काय रिने को लेकर वापस ग्रेवयार्ड में आ जाता है। वो क्रीपी औरत कोड होल्डर को देखकर सोचती है कि ये फॉरबिडन सॉर्ड यहाँ क्या कर रही है। ग्रेवयार्ड में वापस पहुंचकर रिने काय को बताती है कि वो एकदम अकेली है। एंजल्स, स्पिरिट्स और बीस्ट्स ने उसे अपनाने से मना कर दिया है और डीमंस तो उसे बदसूरत कहते हैं, इसलिए उसने वानेसा के साथ लड़ाई करी थी। ये सुनकर काय कहता है कि उसे भी यहाँ कोई नहीं जानता। ऐसा लगता है कि वो इस वर्ल्ड में एकदम अकेला है। काय रिने को बताता है कि जो हिस्ट्री वो जानता है उसमें ह्यूमंस ग्रेट वॉर ऑफ 5 रेसेस जीत गए थे, लेकिन इस वर्ल्ड में डीमंस ने सिटीज पर कब्जा कर लिया है। ये सुनने के बाद रिने कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो? वानेसा के साथ लड़ने से पहले तो ह्यूमैनिटी ये वॉर जीत रही थी और उसने तो डीमंस को आपस में बात करते हुए भी सुना था। वो आपस में कह रहे थे कि ह्यूमैनिटी का हीरो आ चुका है। ये सुनते ही काय रिने से कहता है कि क्या वो सिड के बारे में जानती है, जिस पर रिने मना कर देती है। इसके बाद वो दोनों ग्रेवयार्ड से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही रिने जमीन पर गिर जाती है, शायद वो थकी हुई होती है। काय उसे उठाकर अपने साथ अंडरग्राउंड सिटी ले जाता है। फिर काय अपने रूम में रिने से कहता है कि पहले उसको अपने ऊपर डाउट था, लेकिन उससे मिलने के बाद वो समझ चुका है कि इस वर्ल्ड में ग्रेट वॉर ऑफ 5 रेसेस के रिजल्ट को चेंज कर दिया गया है। काय
कहता है कि करेक्ट हिस्ट्री वो है जिसमें हम सिड को जानते हैं और ये वर्ल्ड एक ऑल्टरनेट हिस्ट्री है। जिसके बाद रिने कहती है कि उनको बस इस हिस्ट्री से बाहर निकलकर करेक्ट हिस्ट्री में जाना है। ये बात करने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। तभी रिने आधी रात में उठकर काय को बताती है कि डीमंस यहाँ आ चुके हैं क्योंकि उसने स्ट्रॉन्ग मैजिक को सेंस करा है। फिर हम देखते हैं कि डीमंस अंडरग्राउंड सिटी में घुस चुके हैं। काय रिने से कहता है कि अगर कोई इस वर्ल्ड में सिड का रोल प्ले कर सकता है तो वो खुद है। ये कहने के बाद काय डीमन से लड़ने चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक डीमन साकी के पीछे आ रहा होता है। वो अपने मैजिक से साकी पे अटैक करने वाला ही होता है कि तभी काय वहां आकर उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ एक डीमन आशरान को स्टैचू बनाने ही वाला होता है, जिस पर काय फायर करके डीमन का मैजिक कैंसिल कर देता है और आशरान को बचा लेता है। फिर एक डीमन काय पर अटैक कर देता है और पीछे से एक और डीमन आ जाता है जिनसे काय बच जाता है। तभी रिने वहां आकर अपने मैजिक से दोनों डीमंस को हरा देती है। फाइट खत्म होने के बाद आशरान और साकी काय से पूछते हैं कि वो कौन सी बुलेट थी जिससे उसने डीमन के मैजिक को कैंसिल करा। काय उन्हें बताता है कि वो ऐसे वर्ल्ड से आया है जहां ह्यूमैनिटी ग्रेट वॉर ऑफ 5 रेसेस जीत गई है और उसका फाइटिंग स्टाइल और लाइटनिंग टाइप बुलेट दोनों उसी वर्ल्ड की है। जो सुनकर आशरान और साकी शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी आशरान को ग्राउंड सर्विलियंस टीम का कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि 2 स्काउट डीमंस भाग गए हैं। फिर आशरान कहता है कि अब उन्हें अंडरग्राउंड सिटी के बारे में पता चल गया है, जिसका मतलब नेक्स्ट टाइम वो और भी डीमंस लेकर आएंगे। आशरान ये न्यूज़ रिपोर्ट करने हेडक्वार्टर्स चला जाता है और साकी काय से रेबल आर्मी के हेडक्वार्टर्स चलने को बोलती है, जिसके लिए काय मान जाता है। फिर वो लोग गाड़ी में बैठकर वहां जाने लगते हैं, लेकिन काय पूछता है कि हेडक्वार्टर तो रॉयल कैपिटल में होगा और रॉयल कैपिटल तो तबाह हो चुका है। फिर आशरान उसे बताता है कि इसीलिए हेडक्वार्टर वहां बनाया गया है क्योंकि डीमंस वहां ह्यूमंस को ढूंढने की सोचेंगे भी नहीं। साकी कहती है कि ये जिना के फादर का आइडिया था जो कि फॉर्मर कमांडर थे, लेकिन 2 साल पहले हुई इंजरी की वजह से वो रिटायर हो चुके हैं। अब वो लोग हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। काय वहां अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि उसका नाम काय साकुरा वेंतो है और ये उसकी कंपेनियन है जिसका नाम रिने है। फिर जिन्हें काय से सवाल पूछती है कि जो अल्टरनेट हिस्ट्री की वो बात कर रहा है उसमें उसका और काय का क्या रिलेशन था। काय उसे बताता है कि वो चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे और वो हमेशा एक ही बात रिपीट करती थी कि उसे ऑग और जैर की तरह बनना है। जो सुनकर जिना शॉक हो जाती है और मीटिंग को वहीं कैंसिल कर देती है। फिर हम देखते हैं कि फालीन काय और रिने को बुलाने आती है और कहती है कि जिना उनका वेट कर रही है। रूम में पहुंचकर जिना उनका वेलकम करती है। काय जिना को देखकर बोलता है कि उसे पता था कि जिना ने एक मैन की तरह ड्रेसअप कर रखा है। जिना उसे बताती है कि सिर्फ फालीन और वेटरन एग्जीक्यूटिव्स को ही ये पता है कि वो एक वुमेन है और वो सरप्राइज हो गई थी जब काय ने उसके फादर और ग्रैंडफादर का नाम लिया, लेकिन वो उसकी सभी बातों पर बिलीव नहीं करती, बट उसकी नॉलेज और बैटल स्किल्स उनके काम आ सकती है। फिर जिना उन्हें अपना प्लान बताती है जिसमें कि वो लोग दूसरी 5 सिटीज के साथ मिलकर जो डीमंस नियो विशाल पर अटैक कर रहे हैं उनको घेर कर यहाँ से दूर भगा देंगे। लेकिन रिने कहती है कि इससे कुछ नहीं होगा, उल्टा और डीमंस फाइट में आएंगे और अगर गलती से एक भी हाई रैंक्ड डीमन वहाँ आ गया तो वो अपने मैजिक से पूरी सिटी को तबाह कर देंगे। फिर जिना कहती है कि ये सब उसको पता है लेकिन उनके पास और कोई चॉइस नहीं है। तब काय कहता है कि हमें रॉयल कैपिटल पर अटैक करना चाहिए और सिर्फ एक ही डीमन पर हमको एम रखना है जो कि डीमंस की हीरो है, डार्क एम्प्रेस वेनेसा। ये सुनकर जिना कहती है कि तुम सही में ऐसा करने की सोच रहे हो? वो एक मॉन्स्टर है। 30 साल पहले उसने अकेले ही कैपिटल के डिफेंस को खत्म कर दिया था और गवर्नमेंट पैलेस को भी हमसे छीन लिया। फिर काय सोचता है कि उस मॉन्स्टर पर बस एक ही चीज काम कर सकती है जो कि है सिड की सॉर्ड, द कोड होल्डर। काय उनसे कहता है कि सिर्फ वो और रिने
में ही वानेसा से डायरेक्टली फाइट करेंगे। और काय कहता है कि जो हिस्ट्री वो जानता है उसमें सिड नाम के एक आदमी ने वानेसा को अकेले ही हराया था। फिर जिना कहती है कि क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो, जिस पर काय कहता है कि वो अपना बेस्ट करेगा। फिर फालिन उससे पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, इन सब में उसका क्या फायदा, जिस पर काय कहता है कि वो सही कह रही है, इसमें उसका कुछ फायदा नहीं है, लेकिन उसके फ्रेंड्स साकी और आशरान अपनी लाइफ के लिए यहाँ लड़ रहे हैं, और अगर वो उनको यहाँ मरने के लिए छोड़कर वापस अपने वर्ल्ड में चला भी गया तो वो उन दोनों से नजरें नहीं मिला पाएगा। काय कहता है कि डीमंस ह्यूमन से ज्यादा दूसरी 3 रेसेस को ढूंढ रहे हैं, इसलिए उनकी ज्यादातर फोर्सेस बॉर्डर के पास तैनात हैं और रॉयल कैपिटल के आसपास वाले डीमन ज्यादा से ज्यादा 10% होंगे। फिर काय कहता है कि जब वो वानेसा से फाइट कर रहे होंगे तब रेबल आर्मी डीमंस को बिजी रखे, जिस पर जिना कहती है कि अगर वो अपनी पूरी कोशिश करे तो वो उन डीमंस को कुछ घंटों तक ही रोक सकती है, लेकिन जब तक वो गवर्नमेंट पैलेस तक पहुंचेंगे तब तक उनके ज्यादातर ट्रूप्स मर चुके होंगे। तभी फालिन कहती है कि अंडरग्राउंड से एक रास्ता है, पैलेस के पीछे एक प्राइवेट अंडरग्राउंड ट्रेन लाइन है जो रॉयल फैमिली अपनी सेफ्टी के लिए यूज करती थी, और सिविलियंस को इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो डीमंस को तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा। फिर जिना फालिन से पूछती है कि उसने आज तक ये क्यों नहीं बताया, जिस पर फालिन कहती है कि ये स्ट्रेटेजी 15 साल पहले उसके फादर ने बनाई थी, लेकिन उस वक्त वानेसा को हराने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उन्होंने इस आइडिया को छोड़ दिया। फिर जिना दोबारा पूछती है कि फिर भी उसके फादर ने उसे इसके बारे में क्यों नहीं बताया, जिस पर काय कहता है कि शायद इसीलिए क्योंकि वो उनकी बेटी है। उसके फादर ने गवर्नमेंट पैलेस में घुसकर वानेसा को चैलेंज करने का प्लान किया था, और कोई भी पेरेंट अपनी बेटी को ऐसे रिस्की ऑपरेशन में नहीं भेजना चाहेगा। ये सुनने के बाद जिना तुरंत एक स्ट्रेटेजी मीटिंग करने को बोलती है और कहती है कि वो डीमंस के हीरो के अगेंस्ट चैलेंज करने के लिए रेडी है, और वो उर्जा फेडरेशन को वापस लेकर ही रहेगी। जिसके बाद दूसरा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो आपको दूसरा एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन दीजिए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।